हजरत अली से पूछा गया, इंसान बुरा कब बनता है? आपने फरमाया, जब वो अपने आप को दूसरों से बेहतर समझने लगता है। जो बहुत अच्छा लगे उसे बहुत कम मिला करो, और जो हद से ज्यादा अच्छा लगे उसे सिर्फ देखा करो, और जो दिल में समा जाए उसे सिर्फ याद किया करो, क्योंकि जो जितना करीब होता है दुनिया उसे उतना ही दूर कर देती है। कभी कभी हम किसी को इतना जानने लगते हैं कि सच और झूठ में फर्क करना भूल जाते हैं। लेकिन दिल का टूट जाना, आंखों का नम होना और ख्वाबों का बिखर जाना हमें सिखा देता है कि मोहब्बत सिर्फ कहने से नहीं होती, निभाने से साबित होती है। हजरत अली ने फरमाया, खुशी इंसान को उतना नहीं सिखाती जितना गम सिखाता है। सारी दुनिया के लोग तुझे अपने फायदे के लिए चाहते हैं, सिर्फ तेरा रब ही है जो तुझे तेरे फायदे के लिए चाहता है। जब रब राजी होने लगता है तो बंदे को अपने ऐप का पता चलना शुरू हो जाता है, और यही उसकी रहमत की पहली निशानी है। जब तुम पर कोई मुश्किल आए तो किसी का एहसान न लो, क्योंकि मुसीबत 4 दिन की होती है और एहसान जिंदगी भर का। इंसान ने जो कुछ जवानी में किया होता है, उम्र के आखिरी हिस्से में वो उस पर जरूर लौट आता है, अगर उसने तौबा न की हो। अगर किसी के दिल में जगह बनाना चाहते हो तो उसे सीधे और पूरे नाम से पुकारा करो। जब तुम्हारा दिल किसी से गले लगकर रोने को चाहे तो कुरान पाक को गले लगा लेना। तुम्हारा एक रब है, फिर भी तुम उसे याद नहीं करते, लेकिन उसके कितने बंदे हैं, फिर भी वो तुम्हें नहीं भूलता। हजरत अली का फरमान है, किसी इंसान को पत्थर समझकर ठोकर न मारो, बल्कि उसे तराश कर देखो, शायद वो हीरा हो। किसी को मुंह पर बेइज्जत करना उसे कत्ल करने के बराबर है। अक्लमंद वो है जो अपनी जुबान को गीबत से बचाए, और मोमिन वो है जिसका दिल शक से पाक हो। बेहतरीन सीरत ये है कि तुम लोगों के साथ उस तरीके से पेश आओ जिस तरीके से तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ पेश आएं। जो आदमी सब्र इख्तियार करता है वो कामयाबी पाता है, और जो जल्दबाजी करता है वो ठोकर खाता है। दुनिया में 1000 रिश्ते बनाओ, लेकिन एक रिश्ता ऐसा बनाओ कि जब हजारों तुम्हारे खिलाफ हो तो वो एक तुम्हारे साथ हो। जब तुम बेज़बान तोड़ दिए जाओ तो समझ जाओ कि अल्लाह तुम्हें अपने करीब लाकर जोड़ना चाहता है। जिंदगी जब रुलाए तो समझ लेना कि गुनाह माफ हो गए, और जिंदगी जब हंसाए तो समझ लेना दुआएं कबूल हो गईं। जिसे मौत का इंतजार होता है वो नेक कामों में जल्दी करता है। जब इंसान किसी से डरता है तो उससे दूर भागता है, लेकिन जब वो अपने रब से डरता है तो उसके और करीब हो जाता है। अल्लाह सिर्फ तुम्हारे रास्ते मोड़ता है, तुम्हारी दुआओं को नहीं। वो तुम्हें अपने तरीके से तुम्हारी पसंदीदा मंजिल तक लाता है। जब किसी की सच्ची मोहब्बत मालूम करनी हो तो उसके गुस्से में अपने लिए अल्फाज और जज्बात देखो। नफरत गुनाह से करो, गुनाह करने वालों से नहीं, शायद वो तुम्हारी मोहब्बत में आकर गुनाह करना छोड़ दे। तुम्हारी नीयत का इम्तिहान उस वक्त होता है जब तुम किसी ऐसे इंसान की मदद करते हो जिससे तुम्हें किसी चीज की लालच न हो। अपने दिन का आगाज सदका देने से करो, उस दिन तुम्हारी कोई दुआ रद्द नहीं की जाएगी। आंसू का कतरा दुनिया की हर चीज से ज्यादा कीमती है, लेकिन कोई उसकी कीमत उस वक्त तक नहीं जान सकता जब तक वो उसकी अपनी आंख से न निकले। हजरत अली ने फरमाया, जब मेरी दुआ कबूल होती तो मैं खुश होता कि इसमें मेरी रजा है, और जब दुआ नॉट कबूल नहीं होती तो और खुश होता कि इसमें मेरे रब की रजा है। कभी गम न करना कि दुनिया तुम्हारे साथ नहीं, बल्कि खुश होना कि दुनिया का मालिक तुम्हारे साथ है। अगर तुम उस वक्त मुस्कुराते हो जब तुम पूरी तरह टूट चुके हो, तो यकीन जानो दुनिया में तुम्हें कोई नहीं तोड़ सकता। अगर बाल गिरने लगे तो अदरक का पानी लेकर
इसमें बादाम और नींबू का रस डालकर सर पर लगाने से बाल गिरना बंद हो जाएंगे और नए आना शुरू हो जाएंगे। कच्ची रोटी खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे। गर्म पानी पीने से इंसान देर तक जवान रहता है। बर्फ खाने से बंदा जल्दी बूढ़ा हो जाता है। खजूर खाने से कभी नफसानी कमजोरी नहीं होती। सर पर नमक वाला पानी डालने से जुए खत्म हो जाती है। पेशाब करके फौरन पानी मत पिया करें, वरना पेशाब पीला आएगा। नहाने के फौरन बाद कभी आंखों में सुरमा मत लगाइए, वरना बीनाई कम हो जाएगी। पाखाना करके फौरन रोटी मत खाया करो, वरना बवासीर लग जाएगी। आधी रात को उठकर कुछ मत खाओ, पेट में पानी भर जाएगा। चलते हुए कभी रोटी मत खाओ, मैदा और पेट सिकुड़ जाएगा। सालन में गलती से ज्यादा नमक डल जाए तो परेशान मत हो, इसमें सिर्फ एक उबला हुआ आलू डाल दें, वो तमाम इजाफी नमक जज्ब कर लेगा। अगर आप ये तसली करना चाहते हैं कि अंडा खराब तो नहीं, तो अंडे को ठंडे नमक मिले पानी में डाल दें। अगर वो तैरे तो समझ जाए कि अंडा खराब है, और अगर डूब जाए तो समझ ले कि अंडा ठीक है। सर दर्द का बेहतरीन इलाज, एक नींबू ले और उसे काटे, फिर उसे अपनी पेशानी पर मले, सर दर्द ठीक हो जाएगा। अगर आपके घर में चींटियां और कॉकरोच बहुत ज्यादा है, तो इनसे छुटकारा हासिल करने का आसान तरीका यह है कि फर्श पर चौक से लकीर लगा दें, फिर देखें क्या होता है। अंडे को उबालने से पहले अगर पानी में थोड़ा सा नमक मिला ले, तो अंडे का छिलका फत्ता नहीं। खाने से पहले हमेशा थोड़ा सा नमक चखने की आदत डालें, इससे इंसान बहुत से अमराज बीमारियों से महफूज रहता है। अगर आपका लोहे का फर्नीचर जुंग आलूदा हो गया है, तो टारबाइन के तेल को कपड़े पर लगाकर इसे साफ कर लें। लेदर के फर्नीचर पर स्याही के सख्त दाग लग जाएं, तो नेल पॉलिश रिमूवर से साफ किए जा सकते हैं। अगर आपका चांदी का जेवर काला हो गया है, तो इस पर टूथपेस्ट लगाकर अच्छी तरह मलें। अगर नींबू का ज्यादा रस हासिल करना चाहते हैं, तो इसे ओवन में हल्का सा गर्म कर ले, या फिर गर्म पानी में कुछ देर के लिए रख दें। फ्रिज से अगर सब्जियों और फलों की बू खत्म करना हो, तो इसमें एक नींबू काट कर रख दें, या फिर एक बुझा हुआ कोयला रख दें। अगर मछली लंबे अरसे तक फ्रीजर में महफूज रखनी हो, तो इसे एल्यूमिनियम फॉइल में लपेट कर रखें, इस तरह वो बिल्कुल ताजी महसूस होगी। खाने के बाद पानी पीने से जवानी देर तक कायम रहती है। मिसवाक करने से कभी मुंह के कैंसर की बीमारी नहीं होती। हफ्ते में 2 रोजे रखने से कभी जोड़ों के दर्द का मसला नहीं आता। सूरह फातिहा पर कर पेट पर दम करने से पेट का दर्द खत्म हो जाता है। अपना सायदा हाथ गाल के नीचे रखकर सोने से हार्ट अटैक से महफूज रहा जा सकता है। अगर दौलतमंद होना चाहते हो तो रात को सोते वक्त सीने पर हाथ रखकर सिर्फ 11 मरतबा अल्लाह के ये सिफाती नाम पर लिया करो, याबास या नूर याग्नि। कुछ दिन इसका मामूल बना ले, यकीन जानो घर दौलत से भर जाएगा। रात का खाना न खाना जल्द बुढ़ापा लाता है। अपना चेहरा या हाथ दुपट्टे या लिबास से साफ करना भूलने की बीमारी पैदा करता है। अगर किसी को हज पर जाने की तलब हो और कोई वसीला न हो, तो रोजाना 21 मरतबा सूरत की आयत नंबर 27 का विर्द मकसद पूरा होने तक करें। आंसुओं का जारी न होना दिल की सख्ती की वजह से है। दिल की सख्ती गुनाहों की कसरत की वजह से है। गुनाहों की कसरत मौत को भूलने की वजह से है। मौत से गफलत लंबी उम्मीदों की वजह से है। लंबी उम्मीदें दुनिया से मोहब्बत की वजह से है। दुनिया की मोहब्बत हर गुनाह की जड़ है।